हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बुल्गारिया आपको अच्छी तरह से पता है यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री होने के साथ साथ एक शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री है। बुल्गारिया के वर्क परमिट्स टाइम पर आते हैं। वर्क परमिट आने के बाद एम्बेसी का प्रोसेस भी टाइमली हो जाता है। इससे पहले हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है बुल्गारिया में ऑलरेडी मेंटोर किया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ हमारी जो पुरानी बुल्गारिया की सक्सेस स्टोरीज हैं उनके लिंक्स दे दूं, ठीक है। अब बुल्गारिया आपको क्यों जाना चाहिए? क्योंकि शेंगन कंट्री है, ईयू का मेंबर कंट्री है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं आपको बार बार एक ही बात को समझाना चाह रहा हूं कि आप अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, राइट, उस कंट्री को चूज करिए जहां पर आपको काम मिल सके। आप घूमने नहीं जा रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रामेंटस का वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप वर्क वीजा पर जा रहे हैं। आपका लॉन्ग टर्म एम है एक स्टेबल जॉब पाना, लॉन्ग टर्म में पीआर पाना और अपने करियर की शुरुआत करना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप बुल्गारिया जा रहे हैं या रोमानिया जा रहे हैं तो आप वहीं पर ही रह जाएं अगले 3 साल। मैं ऐसा कतई नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि पहला जो देश होगा वो आप ऐसा चुनेंगे जिसका वर्क परमिट आसानी से आ जाए, जिसका वीजा का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99.9% हो, जहां जाकर आप अपना क्लास डी वीजा लेकर अपना करियर शुरुआत कर सकें और फिर चाहें तो और देशों में भी उसको स्विच कर सकें। कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ गलत नहीं है उसमें, हम खुद आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इसी श्रृंखला में जो कंट्री है बुल्गारिया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि भारतीय नागरिकों को, नेपाली नागरिकों को बुल्गारिया पिछले कुछ वर्षों से अच्छे खासी तादाद में वीजा देता आया है। और क्योंकि बुल्गारिया रोमानिया ये आखिरी 2 देश हैं जो कि शेंगन जोन का मेंबर बने हैं, तो अभी भी यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 साल की टीआरसी आपको मिलती है। वे लोग जो कि रोमानिया या बुल्गारिया में रुक जाते हैं, मान लीजिए अगर आपको अच्छा जॉब मिल गया और आप वहां रुक गए, तो पीआर लेना यहां पर आसान है। और आपका लॉन्ग टर्म गोल मैं हमेशा बताता हूं कि परमानेंट रेजिडेंस ही होना चाहिए, जो कि आपको भी एक स्टेबिलिटी देगा, साथ ही साथ आपका परिवार, आपका भविष्य, आपको पता है कई प्रकार के लाभ हैं अगर आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है काम करते करते, ठीक है दोस्तों। तो बुल्गारिया की क्या वैकेंसीज हैं, देखिए राउंड द ईयर यानी कि साल भर हमारे पास बुल्गारिया की वैकेंसीज आती रहती हैं। पहले तो मैं आपको यह बात बता रहा हूं, ठीक है। इमीडिएटली जून 2026 के पहले हफ्ते में हमारे पास कौन सी वैकेंसी चल रही है, वे वैकेंसीज मैं आपको रीड आउट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे बुल्गारिया की वैकेंसीज राउंड द ईयर रहती है हमारे पास, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारे पास वैकेंसीज है इनको हमने 2 कैटेगरीज में डाला हुआ है। दोनों के बारे में ही मैं आपको थोड़ा इंडेप्थ बताऊंगा। पहले जो कुछ वैकेंसीज है ये हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, और सेकंड कैटेगरी जो हमने रखा है यह ड्राइविंग का रखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि सर यही 2 तरह की कैटेगरीज हमने क्यों चूज करी है? देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है। हॉस्पिटैलिटी इसलिए क्योंकि वे लोग जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, माल्टा का इंटरव्यू उनसे क्रैक नहीं हो रहा है, या फिर ग्रीस में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है बुल्गारिया। पहला इसका आंसर ये है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी अपने आप में एक स्किल कैटेगरी में आता है, ठीक है। नंबर 2, अगर कोई फ्रेशर है तो आपको पता है कि राउंड द ईयर हमारे पास बुल्गारिया, माल्टा और अब ग्रीस, हमने एक और कंट्री ऐड कर लिया है हॉस्पिटैलिटी के लिए, ग्रीस। इन तीनों देशों की होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड वैकेंसीज पूरे साल हमारे पास रहती हैं। हर 2-2 महीने में वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, कुछ ऐसा करा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कि करियर कहां बनाए, किस में बनाए, हमारे भदौरिया इंस्टीट्यूट के एडवाइजर से बात करिए। आप 3 महीने के, 6 महीने के बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप अभी अंडर एज हैं, 12th अभी भी किया है, तो आप डिप्लोमा डिग्री कर सकते हैं। डिग्री करने के दौरान ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल टेलर मेड कोर्सेज हैं। आपके हिसाब से बेस्ट कोर्स क्या होएगा, जल्दी से जल्दी क्या सीखकर आप अपने करियर को स्टार्ट कर पाएंगे, इस उद्देश्य से ही हमारे काउंसलर आपको काउंसलिंग करते हैं। हमारा कभी भी मन यह नहीं रहता कि ज्यादा से ज्यादा समय आपको यहाँ खींचा जाए। पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना रहता है कि बढ़िया से बढ़िया, जल्दी से जल्दी सिखाकर बेस्ट टू बेस्ट कंट्री और बेस्ट टू बेस्ट डिपार्टमेंट में आपको प्लेस किया जा सके, राइट। सो बुल्गारिया, हॉस्पिटैलिटी, हमारे पास अभी वैकेंसीज हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और इन फ्यूचर भी अगर आप यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मैं गल्फ से फॉलो कर रहे हैं, राइट, या फिर कहीं और काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कहाँ कर रहे हैं, वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, वे लोग सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर में काम कर रहे हैं। तो ऐसे भाइयों को, बहनों को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए यूथ निकल जाएगा, आपकी जवानी परमानेंट नहीं रहने वाली। पीआर लेने का फोकस करें। अगर आपको एक अच्छे देश का पीआर मिल गया तो आप यकीन माने A1 क्लास अधिकारी जैसे भारत में बनते हैं ना, तो मैं रुतबा तो नहीं दिला पाऊंगा आपको एक अधिकारी का, लेकिन हाँ आर्थिक स्तर पर आपको मजबूती जरूर इतनी दिला दूंगा कि आप
कोई अगले 2 पीढ़ियों को पैसे की समस्या नहीं होगी, यकीन मानिए आप इस बात का, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, सबसे पहले स्किल सीखना है, ठीक है। तो बुल्गारिया में हमारे पास अभी इमीडिएटली वैकेंसी कौन सी है, मतलब अगर आपको ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी का नॉलेज है तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी समझ लेते हैं। हमें शेफ चाहिए, राइट। अब आपको पता है शेफ्स में कई सारे कैटेगराइजेशन होते हैं, स्पेशली हम यहाँ पर बताएं तो हमें इंटरनेशनल कुजीन के शेफ्स ज्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं ऑफकोर्स, तो इंडियन कुजीन तो कम चाहिए होता है वहां पर। तो जितने भी इंटरनेशनल कुजीन होते हैं, चाहे आप कॉन्टी है, इटालियन है, जो भी है, आप मल्टी कुजीन है, प्लीज कंसल्ट करें हमारे वर्किंग आवर्स में। साथ ही साथ हमें सीडीपीज लेवल में हमें सीडीपीज चाहिए, और इसके अलावा हमें पेस्ट्री सीडीपी भी चाहिए, राइट। पेस्ट्री शेफ द पार्टी। यहाँ पर सैलरी कितनी मिल रही है स्टार्टिंग में, आप ये मान के चलें कि अगर आप एक नॉर्मल शेफ है, मान लीजिए आप कुक हैं, देखिए यूरोप में ना कई बार वोकेबलरी का डिफरेंस आ जाता है, तो अपने कंफ्यूज नहीं होना। इंडिया में क्या होता है कि हम लोग कॉमीज, उसके बाद में फिर हम लोग कॉमी वन, राइट, और उसके बाद में हम लोग सीडीपीज, एग्जीक्यूटिव शेफ, इस तरह से एक हायरार्की बना के रखते हैं। यूरोप में कई बार क्या होता है, वीजा में वो लोग कुक को शेफ लिख देते हैं, राइट। हालांकि दोनों सेम ही है, बट इंडिया में हम लोग जब शेफ बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत हायर लेवल की बात हो रही है। सो इफ यू आर सिंपली अ कुक, अगर आप कॉमी लेवल पर भी हैं, आप कॉमी 2 हैं, कॉमी 1 हैं, इंटरनेशनल कुजिन की नॉलेज है, तो यहां पर आप जो शेफ करके हमने वैकेंसी डाली हुई है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम स्टार्टिंग में सैलरी कितनी होगी प्रोविजन में, कम से कम 650 यूरोज होगी, जो कि भारतीय रुपए बनती है लगभग 72,000 रुपी, ठीक है। रहना खाना प्रोवाइडेड है, 3 साल की टीआरसी है। ऑफकोर्स अगर कोई भी व्यक्ति सीडीपी में ट्राई करेगा तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी, कितनी होगी, 1200 यूरोज होगी, जो कि बनती है 1,32,000, 1,32,000 रुपए महीना। और सीडीपी बनने के लिए आपको पता है कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो यह मैसेज उन सभी भाइयों बहनों के लिए भी क्लियर है जो कि आने वाले समय में अपना करियर बनाना चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी में। मैं आपको यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1 लाख रुपए से ऊपर कमाना यूरोप में बहुत आसान हो जाता है अगर आप कोई स्किल्ड प्रोफाइल में जाते हैं। ऑफ कोर्स किचन प्रोडक्शन एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल है हॉस्पिटैलिटी में, लेकिन अगर किसी कारणवश हर किसी की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, चॉइस होती है, इंटरेस्ट होता है, आपको किचन पसंद नहीं है, आप हाउस कीपिंग में जा सकते हैं, आप सर्विस में जा सकते हैं, आप बरिस्टा, बारटेंडिंग या फ्रंट ऑफिस में जा सकते हैं, और भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। साथ साथ आपको पता है कुछ दिन पहले हमने एविएशन के भी कोर्स लॉन्च किए हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज हैं जो कि क्रू मेंबर बन के जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करना चाहते हैं। यस, नाउ वी हैव द ऑप्शन ऑफ बीएससी इन एविएशन फॉर यू, राइट। बीएससी इन होटल मैनेजमेंट हम पहले से करा रहे हैं, क्लियर हो गया दोस्तों। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज पहले से ही करा रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गई हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज। अब इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसीज की मैंने बात की दोस्तों, वह है ट्रक मैकेनिक्स की। याद रहे, ट्रक मैकेनिक के साथ साथ हैवी व्हीकल ड्राइवर की भी वैकेंसीज बैक टू बैक हमारे पास आती रहती हैं बुल्गारिया में। तो अगर आप हैवी ड्राइवर हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तो प्लीज बुल्गारिया को कंसिडर जरूर करें। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखिए, आपको पता है यूरोप शेंगन के अधिकतर देशों में हैवी ट्रकिंग स्पेशली ड्राइविंग के लिए आपको कोड 95 की फॉर्मेलिटीज को क्लियर करना पड़ता है। आप बोलेंगे कोड 95 क्या होता है? बेसिक सर्टिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन है यूरोप के अंदर ट्रक ड्राइव करने से संबंधित एक प्रकार का उन्होंने, आप समझ लें कि एक निजाम बना रखा है ना, एक क्राइटेरिया बना रखा है जिसमें बेसिक टेस्टिंग होती है, नॉलेज आपको दी जाती है, क्योंकि हर देश के कानून अलग हैं। और जब आप यूरोप के किसी एक देश में एज अ ट्रक ड्राइवर काम करते हैं तो ऑफकोर्स आप लोग जो हैं कई देशों की सरहदों को पार करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज के बॉर्डर्स को पार करते हुए आप जाते हैं। जैसे भारत में होता है, उदाहरण के लिए भारत में अगर किसी एक राज्य का कोई ट्रक ड्राइवर है, उदाहरण एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए हरियाणा का ट्रक ड्राइवर है या किसी पंजाब के ट्रक ड्राइवर है हमारे भाई कोई, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा या पंजाब की ट्रक कंपनी का ड्राइवर है तो वे सिर्फ हरियाणा पंजाब में घूमेंगे, वे तो अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे, वे तो तमिलनाडु भी जाएंगे, वे तो कश्मीर भी जाएंगे। आप समझ गए मेरी बात? उसी प्रकार से अगर आप किसी एक शेंगन जोन के मेंबर कंट्री या स्पेशली ईयू मेंबर कंट्री के साथ एज अ ट्रक ड्राइवर काम करते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि आपको बहुत सारे देशों में भ्रमण करना होता है गाड़ी के साथ। ऑफकोर्स उसका इंसेंटिव मिलता है, आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कौन सी गाड़ी है, किस लेवल की है, उसके लिए क्या कोर्सेज हैं, क्या क्राइटेरिया है, यह सब बताने के पीछे औचित्य क्या है, रीजन क्या है। आपको पता है मैं भी यूएई में हूं, तो जब मैं यूएई में कुछ ट्रक ड्राइवर से मिल रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि वे लोग शेनिगन के कुछ देशों में सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको कोड 95 का फियर है कि वहां जाकर उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसको क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे भाइयों के लिए बुल्गारिया, रोमानिया बहुत अच्छे विकल्प हैं। क्यों?
मान लीजिए आप सीधा जर्मनी में जाकर एज अ ट्रक ड्राइवर काम नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए, आप पहले आ जाइए बुल्गारिया या रोमानिया, यहाँ पर आकर एज अ ट्रक ड्राइवर अपना लाइसेंस बना लीजिए, काम स्टार्ट करिए। धीरे धीरे जैसे आपका कोड 95 अपग्रेड हो जाए तो आप और कंट्रीज में जा सकते हैं। अदरवाइज कम से कम आपको शेंगन में हैवी ट्रक ड्राइवर का जो है वीजा तो मिल गया, आपकी टीआरसी तो बनी गई ना, काम स्टार्ट हो गया आपका, बात समझ गए। तो इस तरीके से आप अपनी जो डिफिकल्ट जर्नी है उसको आप आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें ट्रक मैकेनिक्स भी चाहिए, ओके, अर्जेंसी में चाहिए थोड़ा सा। तो अगर आपको डीजल मैकेनिक, ट्रक मैकेनिक का काम आता है, अब मैंने डीजल मैकेनिक क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है दुनिया भर के देशों में अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स पर, यानी कि जो ईंधन है वह भांति भांति का है। कहीं पर गैसोलीन मतलब पेट्रोल पे चल रहा है, कहीं पे गैस पे चल रहा है, कहीं पर सीएनजी पे चल रहा है, कहीं पर बैटरी वाले ट्रक्स भी आ चुके हैं। और आपको पता है कि इंटरनेशनल जो ट्रक की कंपनीज होती हैं वे भी कौन सी होती हैं, आपको पता है। हर जगह पर देखिए, हमारे देश में आमतौर पर मैं देखता हूँ अशोक लेलैंड या टाटा के या फिर महिंद्रा के भी ट्रक्स देखने को मिलते हैं, आयशर के ट्रक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन विदेशों में जो कंपनियां मेनली आप देखेंगे तो मर्सिडीज बैंड, मैन, बहुत सारी कंपनीज, आप गूगल करिएगा कि यूरोप में अधिकतर कौन सी कंपनीज के ट्रक चलते हैं। जबरदस्त लग्जरी ब्रांड्स हैं। विदेशों में ट्रकिंग को एक बहुत अच्छा काम समझा जाता है। ऑफकोर्स देखिए, काम को भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने देखा कि भारत में आमतौर पर जो भाई बहन हमारे ट्रकिंग में होते हैं, बहन मतलब फीमेल्स तो बहुत कम है, अब नया दौर स्टार्ट हो रहा है कि कुछ फीमेल्स भी एज अ ड्राइवर काम करना स्टार्ट करें, जो कि अच्छी बात, अच्छा बदलाव है, ठीक है। लेकिन मेल्स में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि उनका ऐसा मानना है कि हम तो ट्रकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचें, इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आप एज अ ट्रक ड्राइवर काम कर रहे हैं, आपको बड़ी गाड़ी चलाना आता है, बहुत बढ़िया स्किल है। यह स्किल इतना बढ़िया है कि यह आपको पीआर भी दिलाएगा, आपके साथ साथ आपके परिवार का भी भविष्य स्थिर कर देगा, और आप लाखों रुपए कमा सकते हैं ट्रक ड्राइवर बन के। मैं आपको बता दूं तो कोई भी भाई जो 10th पास है, 12th पास है, बीए, बीकॉम, बीएससी है, अगर वह हॉस्पिटैलिटी नहीं करना चाहता, कोई टेक्निकल कोर्स नहीं करना चाहता, तो आप हैवी ट्रकिंग सीख लीजिए, किसी अच्छी कंपनी के साथ काम करिए और एक बढ़िया करियर बनाइए। कोई भी कार्य बड़ा छोटा नहीं होता, बस आपको जानकारी का अभाव होता है। कोई भी काम आपको कहां तक ले जा सकता है, बस आपको जानकारी नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब आपको समझ आ गया कि बुल्गारिया में क्या क्या वैकेंसीज है। और मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई कर दूं, अगर कोई भी हमारा भाई ऐसा है जो कि 10th पास है, 12th पास है, बीए, देखिए 35 साल तक की भी अगर आपकी उम्र है, 38 साल तक की भी उम्र है, कुछ केसेस में हम 40 इयर्स तक की एज वाले कैंडिडेट्स को भी मैनेज कर लेते हैं। अगर आपकी उम्र कम है तो उतना आसान होगा आपको मोल्ड करना, लेकिन ध्यान रहे यूरोप शेंगन के देशों में किनके वर्क परमिट और वीजा आसानी से हो जाते हैं, स्मूथली हो जाते हैं, उन लोगों के होते हैं दोस्तों जिनके पास कोई ना कोई स्किल है। स्किल हो सकता है नर्स का, डॉक्टर का, स्किल हो सकता है शेफ का, स्किल हो सकता है कोई ट्रेडमैन का, स्किल हो सकता है किसी मशीन ऑपरेटर का, ट्रेडमैन का, ड्राइवर का। सो प्लीज, जब आपसे मैं ये पूछूं कि आप क्या हैं, मैं कहीं से पूछता हूं कि क्या नाम है, सर मेरा तो नाम यह है, ओके। आप क्या करते हैं, सर अभी तो मैं बस ऐसे ही पापा की दुकान में बैठ रहा था, या अभी तो मैं ऐसे ही कॉल सेंटर में काम कर रहा था, वैसे मैंने बीटेक किया हुआ है। अरे जो डिग्री लेकर आपको भारत में नौकरी नहीं मिली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि विदेश वाले आपको इंजीनियर बना देंगे, या आपको दुबई में बोल के कोई बोलेगा कि अभी बुर्ज खलीफा से बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, आ जाओ आप थोड़ा हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करो। आपको लगता है ऐसा होएगा? लॉजिकली आप सोचिए, नहीं होएगा ना। तो अगर आपने कोई डिग्री ली है और आप भारत में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दें कि विदेश में तो कोई नौकरी दे देगा, क्यों देगा, मतलब ही नहीं होता। भारत से ये लोग क्रीम लेने आते हैं, राइट। जो ऑलरेडी इंजीनियर है, जिसने डिग्री किया है, जो ऑलरेडी किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा है, जिसके पास क्रेडेंशियल्स हैं, प्रूफ है, लेजिटमेट है, उसको कंसिडर किया जाता है विदेशों में। ऐसा कभी ना सोचें कि आप, मैंने तो डिग्री ले ली थी, भारत में तो काम किया नहीं, क्या पता विदेश में तुक्का लग जाए। ऐसा तुक्का नहीं लगने वाला, और लगेगा तो भारत से पिछड़े हुए देशों में लग सकता है। भले हो सकता है वो कागज आपके भूटान, श्रीलंका, नेपाल या कुछ और देशों में काम आ जाए, या अफ्रीका के कुछ देशों में काम आ जाए। कोई भी विकसित राष्ट्र जो है क्यों आपको काम में देगा अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। तो दोस्तों, ये थी बुल्गारिया की कुछ वैकेंसीज, और साथ साथ मैंने यह भी कन्वे कर दिया कि अगर आपको कुछ कभी समझ ना आए, या आपके परिवार में आपका कोई अपना, आपका कोई परिचित, आपका कोई विश्वसनीय, जिसको हमेशा बोलते आए हैं कि हाँ कॉन्ट्रामेंटर्स को फॉलो कर लीजिए, ये लोग जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, 90% चांस है वीजा लगा देंगे, अगर नहीं लगेंगे तो यहाँ पैसा नहीं फंसता, पैसा मिल जाता है, ठीक है। जिसको आप ये बोलते हैं ना अभी तक, अब आप उसको एक बात और बोलिए कि वही कॉन्ट्रामेंटर्स वाले सर आजकल एक बात और बोल रहे हैं कि भैया कोई ना कोई स्किल सीख लीजिए। कोशिश करिए कि अपने बच्चों को, अपने डियर वंस को, नियर वंस को हॉस्पिटैलिटी का स्किल सिखाइए।
हॉस्पिटैलिटी में ही क्यों मैं इतना प्रेशराइज करता हूं बार बार? देखिए, अगर बच्चा 80% 90% वाला नहीं है ना, तो उसको साइंस में मत धक्का दीजिए आप। हॉस्पिटैलिटी की विशेषता क्या है? 40% वाला भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है, 50% वाला भी कर सकता है, 6 महीना करके भी स्टार प्रॉपर्टी में लग सकता है। ऐसे बहुत कम कोर्सेज हैं। एक शेफ भी स्किल्ड वर्कर कहलाता है। एक शेफ की भी वही इज्जत है, वही गरिमा है, वही भविष्य है जो कि एक डॉक्टर का है। इस बात को आप समझिए। इसलिए मैंने हॉस्पिटैलिटी को पकड़ा है। मुझे एक काम ऐसा बताइए, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, बहुत ही यूनिक एग्जांपल है ये, क्योंकि सौभाग्य से मैं उत्तराखंड में रहता हूं, देवभूमि में रहता हूं, और यहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी मेहनत से एक नाम बना रखा है। देखिए, सेना के बाद जो दूसरे स्तर का, मेरी जानकारी में सेना के बाद अगर उत्तराखंड के लोग सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री में है वह हॉस्पिटैलिटी है। और ना सिर्फ भारत में, जापान से लेके अमेरिका तक में, गल्फ से लेके यूरोप तक में आपको उत्तराखंड के शेफ मिलेंगे, और अच्छे स्तर पर मिलेंगे, राइट? तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कारण है कि देखिए, मान लीजिए कोई, कारण बहुत सिंपल सा था दोस्तों, मान लीजिए कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं है, किसी भी कारणवश, अभाव के कारणवश, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे या अवेलेबिलिटी नहीं थी रिसोर्सेज की। एक समय ऐसा भी था जब आज की डेट में तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, पहाड़ के पहाड़ कनेक्ट हो गए, लेकिन आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले शायद इतना अच्छा नहीं था। उस समय उनके पास एक ही विकल्प था कि किसी होटल को ज्वाइन कर लें, थोड़ा बहुत सीख के। अब होटल की एक और विशिष्टता थी दोस्तों, अब बोलेंगे कि ये लोग मजदूर भी तो बन सकते थे, ये लोग खेती बाड़ी का काम भी सीख सकते थे, तो ये होटल मैनेजमेंट की तरफ ही क्यों गए? उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। बड़ा ही यूनिक कारण है दोस्तों। देखिए, अगर बात करी जाए किचन की, एक 10th पास व्यक्ति, ठीक है, इनफैक्ट एक 8th पास व्यक्ति भी शेफ बन सकता है किचन में। अब आप मुझे बताइए, क्या कंस्ट्रक्शन में एक 8th पास व्यक्ति बढ़ सकता है आगे? बहुत मुश्किल है उसके लिए। ज्यादा से ज्यादा वो ऑपरेटर बन जाएगा, टेक्नीशियन बन जाएगा। क्या एक 8th पास व्यक्ति सिविल कंस्ट्रक्शन में पूरा प्रोजेक्ट संभाल सकता है, पूरा डिपार्टमेंट संभाल सकता है? कभी यह संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, होटल लाइन में यह संभव है। एक 8वीं पास व्यक्ति, एक 10वीं पास व्यक्ति, एक 12वीं पास व्यक्ति एचएम में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेता है, उसके बाद वो एक प्रॉपर्टी को ज्वाइन करता है। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, केटरिंग कंपनी हो सकती है, होटल रिजॉर्ट हो सकता है, कोई क्रूज लाइन हो सकती है। वहां काम करते करते उनका स्तर बढ़ने लग जाता है, समय के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनका पद बढ़ता है, उनकी गरिमा बढ़ती है, उनकी आमदनी बढ़ती है। और आप दंग रह जाएंगे ये जान के कि बगैर किसी बड़ी योग्यता के, बगैर किसी 4 साल की डिग्री के या मास्टर्स के, उनको वह स्तर मिल जाता है, वह स्थान मिल जाता है जहां पर बोलते हैं कि एक स्टेबल करियर। आपको बात समझ आया? दिस इज द रीजन। अगर आपका कोई भी अपना जानने वाला व्यक्ति जिसका एवरेज प्रोफाइल है, एवरेज नॉलेज है, एवरेज लर्निंग है, करियर को लेकर कंफ्यूज है, हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताइए, भदौरिया इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, क्योंकि हमें पता है विदेशों में क्या चाहिए। पहले हमारे पास माल्टा में क्लाइंट्स थे, अभी हमने ग्रीस में बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ एमओयू साइन करे हैं। सितंबर 2026 से ग्रीस में जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज के साथ हमारे एमओयू साइन हुए हैं, वहां के लिए अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कराना स्टार्ट कर रहे हैं। माल्टा में हम पहले से कराते आ रहे हैं, ठीक है। ग्रीस हमने एड ऑन कर लिया है, बुल्गारिया हम पहले से करा रहे थे। आज की तारीख में हमारे पास 3 देश हो गए हैं शेंगन के, जहां पर हम अपने बच्चों को अश्योरेंस दे सकते हैं कि आप बस पढ़िए, आप सीखिए, प्लेसमेंट हम कराएंगे। क्लियर हुआ? पीसीसी की जिम्मेदारी आपकी, मेडिकल फिटनेस की जिम्मेदारी आपकी, सिखाएंगे हम, वीजा लगाएंगे हम, पढ़ना होगा आपको, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपके पास सिमिलर एक्सपीरियंस है, सिमिलर बैकग्राउंड है, इमीडिएटली कॉल करें हमारी टीम को वर्किंग आवर्स में 10 AM to 6 PM ऑल डेज इन वीक। अगर आप इस वीडियो को भारत से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, तो आप हमारे नई दिल्ली ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप किसी और जीसीसी कंट्री से देख रहे हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं, तो आप हमारे दुबई ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वर्किंग आवर्स का ध्यान रखें, 10 AM to 6 PM। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।